एन चुनाव से पहले मोकामा का माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा सुलग रहा है। अभी उनकी शव यात्रा निकली हुई है और बाढ़ ये शव यात्रा जा रही है, लेकिन जो दुलारचंद यादव के समर्थक हैं उनका आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है, पत्थरबाजी की गई है और हमारे साथ उनके रिश्तेदार ही मौजूद है। क्या ये अभी क्या हुआ कि आप लोग कह रहे हैं कि गोलीबारी की गई है? अभी वहाँ पर तो देखिए हम लोग आ रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर थे रोड पे और पत्थर चला गया और अनंत सिंह का वहाँ पर ऑफिस भी था और ऑफिस के पास ही पत्थर चलाया गया और गोली का भी आवाज़ सुना गया है, फायरिंग का आवाज़ आया है। तो उसमें सारे समर्थक इधर से उधर भीड़ हुआ है। वहाँ पे भगदड़ मची थी, क्या क्यों ऐसे हो रहा है बार बार? अब ये तो जनता मालिक है, जनता विश्लेषण करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को शव यात्रा निकला हुआ है, उस यात्रा में जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ भगदड़ पत्थरबाजी हो रहा है, गोली चल रहा है। अनंत सिंह को क्यों इतनी नाराजगी है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, आप लोगों ने भी उन पर मामला दर्ज कराया है। अब ये तो अनंत सिंह क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो खुद वो कैसा विचारधारा से है तो आप हम सब लोग जानते हैं। कौन लगते हैं? हम उसके लगते हैं, वो उनके दुलारचंद जी के दामाद हुए हैं। अच्छा, दामाद हुए? हाँ, दामाद हुए हैं। तो देखिए कि ये स्थिति है। आप कौन है? दुलारचंद भाई हुए। अब दुलारचंद यादव आपके भाई है? ना ना, ये तो हम लोग भाई हैं। क्या कहेंगे इस तरह से चीजें जो हो रही हैं, क्या कहिएगा? सब चीज तो दिख रहा है सामने ही। पथराव अभी तो पथराव हुआ ही। गोलीबारी की भी बात? हाँ, गोलीबारी की आवाज सुनाई दी अभी। किसने की गोलीबारी? किसने की? अब यहाँ के लोग जो है वही लोग। कौन लोग हैं? अब सब तो जान ही रहे लोग, सबको जान ही रहा। प्रशासन भी वहाँ पे देखे ही आप लोग किस तरीके से। आप बताइए क्या कहिएगा, कौन लोग गोलीबारी कर रहे हैं? अनंत सिंह के गुर्गा है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि हमको फंसाने की साजिश रची गई है। ये सारा चीज जो है वो किया जा रहा है सूरजभान सिंह की तरफ से। सरकार के संरक्षण है, उनको कौन फंसाएगा। अभी गोलीबारी हुई? गोलीबारी हुई है, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, पथराव भी हुई है। ऐसा नहीं ना हो सकता है कोई दूसरा भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा हो? दूसरा कौन कर सकता है? अनंत सिंह के खिलाफ कौन कर सकता है? तो देखिए कि यहाँ पर गोलीबारी हुई है। सब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं दुलारचंद यादव के, और इन्होंने कहा है कि गोलीबारी हुई है, पत्थरबाजी की गई है और पूरी जो ये सड़क है, ये बाढ़ जा रही है ये सड़क, और बाढ़ में ही उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और पूरी तरीके से ये देखिए कि सड़क जो है एकदम स्टक हो चुकी है, गाड़ियां रुक चुकी हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डर दहशत लोगों के चेहरे पर देखी जा रही है। यहाँ तक ये स्थिति है कि पुलिस की जो गाड़ी है वो जाम में फंसी हुई है और पुलिस को हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो निकल कर स्थिति को कंट्रोल करे। तो अब ये कौन कर रहा है? अगर अनंत सिंह ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो क्यों उन पर एक्शन नहीं हो रहा है? अगर ये किसी की राजनीतिक साजिश है तो फिर वो साजिशकर्ता कौन है जो चुनाव में फ़ायदा उठाना चाह रहा है और उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात तो तय है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले मोकामा रक्त रंजित हो चुका है और मोकामा की जो ये आग है ये सिर्फ मोकामा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आग दूसरे जिलों में भी लगाने की कोशिश हो रही है ताकि इसका चुनावी फायदा मिल सके। अब देखने वाली बात होती है कि ये कौन लोग हैं जो चुनावी फायदा लेने की कोशिश में हैं। लेकिन जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं मोकामा में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान कभी भी जा सकती है और अब पुलिस को कड़ा और गंभीर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि जो ये आग फैल रही है, जिस आग को फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके कई सारे मायने हैं। कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, इसे फौरन डिकोड करने की ज़रूरत है, नहीं तो मोकामा एक बार फिर से उसी जंगल राज की वापसी की ओर दिख रहा है जिससे बड़ी मुश्किल के बाद मोकामा बाहर निकल कर आया है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, मोकामा।